अब्दाली साहब, आप आए और ऐसे आए कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठते बैठते आप वजारत सेहत पे आ गए। कोई नहीं, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, अगले 2 बाकी हैं। वज़ीर आज़म भी आप बन जाएंगे कभी ना कभी। तो कैसा लगा आज जो फंक्शन हुआ है यहाँ पे? देखिए जी, सबसे पहले तो जो आपने वजारत उज़्मा की बात की है, मैं उसको बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हमारे लीडर हैं, सियासत उनसे सीखी है। जब तक ये सियासत में मौजूद हैं तो हमारी तो वजारत उज़्मा अगर हमें कोई मिलती भी हुई तो ज़ाहिर है वो सारे ताज इनके सर के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि वो ये वजारत सेहत भी मुझे चूँकि बैरिस्टर साहब के हिदायत के ऊपर ही अल्लाह के फजल से जो है वो मुझे दी गई। तो कोशिश अपनी में लगे हुए हैं। जो आपने कहा ना कि वसाइल दे के जाएँ, तो मैं अंसर सारम साहब सोए हुए थे, वो 250 बेड आपका जा रहा था कहीं और, तो वो मैंने अचक के संभाल के तो आपको मीरपुर यहाँ जो है इंशाल्लाह ताला, और 250 बेड ये वाला, साथ ही साथ आपके इस हॉस्पिटल की जितनी मशीनरी है वो सारी की सारी टेंडरिंग के प्रोसेस में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप यहाँ देखेंगे कि लेटेस्ट तरीन मशीनरी आपके इस हॉस्पिटल में इंशाल्लाह इंस्टॉल होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का आपने आज इतना बड़ा ये बॉम्ब शेल फेंका है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जनाब सदर रियासत ने आपको पाबंद किया है कि मीरपुर का जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है इसको अपग्रेड करना है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। आज आपने ऐलान कर दिया है। जी देखिए, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का हुक्म था। जिस दिन उन्होंने ये हुक्म जारी किया था तो मैंने अपनी वजारत को ये बता दिया था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के तमाम अहकामात हमारे लिए आखिरी हुक्म का दर्जा रखते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इंशाल्लाह मीरपुर बनेगी, और ये जो हमारा हॉस्पिटल बेनज़ीर है, यहाँ पहले एक दफ़ा बोर्ड लगा था, लेकिन चूंकि शायद उनकी किस्मत नसीब में नहीं था, शायद हमारे नसीब में था ये यूनिवर्सिटी बनाना, तो इंशाल्लाह ताला ये वाला काम होगा। 2 अब्दाली हैं, 3 करने चले हैं। अहमद शाह अब्दाली साहब थे, वो पानीपत की लड़ाई छड़ाई करते रहते थे, जीतते रहते थे। एक आपके बड़े अब्दाली साहब हैं, बड़े भाई, वो बहुत बड़े क्लासिफाइड कंसल्टेंट हैं इंग्लैंड में। एक आप हैं यंग अब्दाली, मैं छोटा अब्दाली नहीं कहूंगा, यंग अब्दाली। तो आप भी कुछ ऐसा सर करके जाए ना कि अहमद शाह अब्दाली और बड़े अब्दाली साहब की तरह लोग आपको याद रखें। देखिए, बहुत थोड़ा सा वक्त अभी हमें मिला है। अभी तो 6, 7, 8 महीने हमारी वर्किंग में हुए हैं, उसमें भी 2-3 महीने हमारे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में ज़ाया हो गए थे। तो अगर हमारी हुकूमती उम्र उस हिसाब से देखी जाए तो वर्किंग में हमें तकरीबन 3-4 महीने मिले। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर 1.5 साल के बाद मैं आपके सामने इसी तरह हुआ तो मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आज भी जो अभी तक भी जो काम हुआ है वो भी उसमें काबिल ज़िक्र यह है कि हमें वफाक से ये पहली दफ़ा हुआ है कि 1 अरब 40 करोड़ का पैकेज हमें मशीनरी की मद में अलग से मिला है। 2000 से ज़्यादा लोगों को हम जो है वो टाइम स्केल प्रमोशन दे चुके हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इतना लंबे अरसे से लिटिगेटेड था मामला। डॉक्टर्स की सैलरीज, उनके हार्ड एरिया के अलाउंस, बाकी सारे मामला, इस पर ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा वर्किंग हो चुकी हुई है। अभी हमारे जितने भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम स्क्रूटनाइज करके उनको रेगुलाइज भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो हमारे जब हमने लिया था, जब मैं नोटिफाई हुआ था तो उस दिन बहुत सारे अस्पतालों में तो पीने का पानी नहीं था, दवाइयाँ और बाकी मदद तो अलग तरफ हो गई। 173 की हमारी जो इमरजेंसी की मेडिसिन की लिस्ट है उसको बढ़ा के कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको जो है वो तहसील हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर इमरजेंसी जो है, ये डॉक्टर फिदा साहब का आइडिया था, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे। काफ़ी सारे काम देंगे। आपने हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ की, जिनका ब्रेन चाइल्ड ये कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना। वो जिंदगी सारी मेरे साथ 15 साल का, मैं उनका वसीका नवीस भी लोग कहते थे मुझे, सारी चीज़ें तहरीर करना, उनके इंटरव्यूज़ करना। वो कहते थे कि यार मुझे दिल का मर्ज है, मेरे गुर्दे ख़राब हैं, शुगर भी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह से गरीब आदमी, उसको बाईपास सर्जरी डॉक्टर लिख के देते हैं। वो कहता है डॉक्टर साहब दवाई लिख दें, मैं कोटली से आया हूँ, मैं कुरेटे से आया हूँ, जिंदगी हुई दवाई खाता खाता अल्लाह को याद करता रहूंगा वरना अल्लाह के पास चला जाऊंगा। अब सेंचुरी कर दी है डॉक्टर सईद आलम साहब, डॉक्टर बुरहान साकिब साहब, डॉक्टर रजा हक साहब, डॉक्टर शहजाद साहब, इन सब की टीम ने 100 एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टिक्स कर चुके हैं। सर बाईपास सर्जरी के लिए थोड़ा सा आप पुश देंगे, थोड़ी सी टीम साथ रखेंगे, बाईपास सर्जरी ये इतना बड़ा आपके सर पे ताज लगेगा सर कि रोला पै जाएगा। देखिए जी, मैं मीरपुर के अपने जितने कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव लिया और सबसे पहले इन्होंने काम शुरू किया। पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो सच्ची बात है वो पूरी दुनिया में अपने जोर दिखाने के लिए बेताब और बेकरार हैं, और वो यहाँ पे भी उसी लेवल के ऊपर काम करने में रेडी हैं। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है वो हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें, जो हमारा ऑफिस वर्क है उसमें कई दफ़ा लिटिगेशन आ जाती है। पूरे तरीके से स्पीड अप करके, तो ये जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है इसमें भी 2-3 रुकावटें थी। तो पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो उस दफ़ा मैं बड़े वाज़ेह अहकाम दे के गया था कि अगली दफ़ा ये सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए।
मैं यहाँ जो हमारे डिवीजनल में नए एमएस साहब हैं और पुरानों की भी मैं तारीफ करता हूँ, तो इनकी भी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ कि इनकी सुपरविजन में और उनकी मौजूदगी में मैं और हमारी गवर्नमेंट, हमारा पूरा जो यहाँ का सारा स्टांसेस हैं वो सारे हम ये तवक्को रख रहे हैं। और आपके पास मीरपुर में बड़ी बेस्ट टीम है। अगर डीएचओ फिदा साहब का मैं जिक्र ना करूँ तो ये भी बड़ी ज्यादती होगी। बाईपास का ऐलान करें। तो बाईपास जो इंशाल्लाह मैं आपको टाइम फ्रेम दे दूंगा कि, और वो कोई महीनों से ज्यादा इंशाल्लाह नहीं दूंगा, इससे पहले इंशाल्लाह ताला होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।